हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपके बच्चे के स्कूल में भी एलकेजी या प्राइम क्लास से ही कर्सिव राइटिंग स्टार्ट हो गई है और अब इस बात से परेशान है कि अभी तो हमने बच्चे को कैपिटल और स्मॉल A to Z लिखना सिखाया था, बच्चे को कर्सिव राइटिंग कैसे सिखाएं? तो चलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनकी हेल्प से हम बच्चे को इजीली कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स सिखाएं। जो बेसिक स्ट्रोक्स मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, उनकी हेल्प से बच्चों को अपनी फिंगर मूवमेंट करनी आएगी। जब हम प्रिंट फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमारा पूरा हैंड मूव होता है, बट जब हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो मोस्टली हमारी फिंगर्स मूव होती हैं। ये कुछ स्ट्रोक्स हैं जिनकी हेल्प से ही आगे जाकर बच्चा सारे लेटर बना सकता है। ट्रेसिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए आप बच्चों को खुद से भी वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं, और मार्केट में भी बहुत सारी ट्रेसिंग वर्कबुक आती हैं। उनमें से कुछ अच्छी बुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी उनको परचेज़ कर सकते हैं। जब हम बच्चे को स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रोक बनाना सिखा रहे हों तो हमें बच्चे को अकेले प्रैक्टिस नहीं करवानी है जब तक बच्चे को वो स्ट्रोक या लेटर अच्छे से बनाना ना आ जाए, क्योंकि अभी बच्चे को ये नहीं पता कि उसको लेटर कहाँ से बनाना स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना। जब हमने बच्चे को नर्सरी क्लास में प्रिंट फॉर्मेट में लिखना सिखाया था, मतलब सिंपल ABCD लिखना सिखाया था, तो हमने उसे बेसिक स्ट्रोक सिखाए थे, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, ये सब सिखाया था। बिल्कुल उसी तरह अब कर्सिव राइटिंग में बच्चे को कर्व्स बनाने होते हैं, तो इसलिए हम बच्चे को अब कर्व्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि जब बच्चे को इन कर्व्स में अपनी फिंगर मूवमेंट और हैंड मूवमेंट करनी अच्छी तरह से आ जाएगी, तब बच्चा इन स्ट्रोक्स की हेल्प से सारे लेटर बनाने लगेगा। हम बच्चे को सारे स्ट्रोक्स एक ही बार में ट्रेस करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम एक बार में बच्चे को एक स्ट्रोक सिखाएंगे। जब बच्चा बिना किसी हेल्प के इजीली वो स्ट्रोक बनाने लगेगा, तब हम बच्चे को न्यू देंगे। अब मैं आपको इन स्ट्रोक्स के सामने कुछ लेटर्स लिखकर दिखा रही हूँ, जो लेटर्स इन स्ट्रोक्स की हेल्प से हम बाद में बच्चे को बनाना सिखा सकते हैं। O वाले स्ट्रोक के सामने A, D, G, O, Q ये बना सकते हैं। जैसे C वाले स्ट्रोक से हम C, X ये बना सकते हैं। U वाले स्ट्रोक से U, V, W, I ये लेटर हम बना सकते हैं। M वाले स्ट्रोक से M और N बन सकते हैं। देखिए ये जो L शेप वाला स्ट्रोक है, इससे हम B, F, H, K, P, T, E ये सारे लेटर बना सकते हैं। ये जो स्ट्रोक मैंने यहाँ पर 6 नंबर पर बनाया है, इसमें डाउनवर्ड लूप बना हुआ है, जिसकी हेल्प से हम J, Y, Z ये सारे लेटर बना सकते हैं। इसमें इन सारे लेटर में नीचे की तरफ लूप बना हुआ है। इनके सामने मैंने वही लेटर लिखे हैं जिनमें नीचे की तरफ लूप होता है। S वाले स्ट्रोक से हम बच्चे को S और R बनाना सिखा सकते हैं। इसी तरह अगर आप ध्यान से इन स्ट्रोक्स को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई भी स्ट्रोक इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम बच्चे को एक दिन में एक स्ट्रोक, या बच्चे की स्पीड अगर थोड़ी स्लो है तो एक से ज़्यादा दिन में भी हम बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो बच्चे को हमें फोर्स नहीं करना है। यहाँ पर जो 7 स्ट्रोक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उनकी हेल्प से हम पूरे 26 लेटर कंप्लीट बना सकते हैं। अगर बच्चा इन छोटे छोटे स्ट्रोक्स को देखकर समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कैसे लिखना है, तो भी हमें उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना। हमें उसे बहुत पेशेंस के साथ डील करना है। हम बच्चे को किसी स्लेट पर या वाइट शीट पर बड़ा बड़ा लिखकर दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे को ये समझ आ जाए कि इस स्ट्रोक की या लेटर की एक्चुअल फॉर्मेशन क्या है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको वाइट शीट पर कुछ लिखकर दिखा रही हूँ, हमने बच्चे को डॉट लगा कर दिए हैं। हमें बच्चे को ऐसे ही ट्रेस करने के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर हम बच्चे को ऐसे ही कोई लेटर लिख के ट्रेस करने के लिए बोल देंगे तो हो सकता है बच्चा बोल दे कि ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता है। हम बच्चे को अपने साथ बिठाएंगे और उसको साथ में स्टार्टिंग में 1 या 2 बार हम उसको हाथ पकड़ कर भी स्लोली मूव करके वो स्ट्रोक बनवा सकते हैं, ताकि बच्चे को ये पता चल जाए कि उसको किस तरह से अपनी फिंगर्स को मूव करना है, या कोई लेटर बनाने के लिए किस पॉइंट से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। अगर बच्चा फिर भी डर रहा है, या कोई स्ट्रोक बनाने में या कोई लेटर बनाने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बच्चे को इस तरह से डीकोड कर भी दे सकते हैं। हम उसको ये दिखा सकते हैं कि देखो हमने पहले अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से स्लांटिंग लाइन बनाई है, फिर उसे थोड़ा सा डाउन करा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्लांटिंग लाइन
और डाउन के बाद जैसे नॉर्मल वाला सी बनाते थे, अब हम उसको सी बना कर दिखाएंगे। देखिए अभी कर्सिव वाला सी बन गया है। अगर हम इस तरह से बच्चे को डीकोड करके दिखाएंगे तो अब बच्चे को पता चल जाएगा कि देखो पहले सी बनाया था, कर्सिव वाला सी बना, अब इससे हम ए भी बना सकते हैं। तो इससे बच्चे का थोड़ा डर कम होगा और बच्चे को लगेगा कि ये ईजी है और मैं इसको सीख सकता हूँ। देखिए हमने पहले स्लांटिंग लाइन बनाई, उसको थोड़ा डाउन करा, फिर नॉर्मल वाला सी बनाया, फिर एक कर्सिव सी बन गया। इससे हम ए, डी, ओ, जी, क्यू ये सारे लेटर इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें बच्चे को दिखाया कि देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हमें एक स्लांटिंग लाइन बनानी है और उसे थोड़ा सा कर्व शेप में बनाना है। स्लांटिंग लाइन बनाई है, उसी के साथ साथ हम नीचे लेके आएंगे तो ये कर्सिव वाला एल बन गया है। ये कर्सिव वाला एल जो हमने बनाया है, इससे क्या होगा कि बच्चे को अगर हम ट्रेसिंग प्रैक्टिस करवाएंगे तो थोड़ी सी ट्रेसिंग प्रैक्टिस से बच्चा फिर एल, एफ, बी, एच, पी, के, टी ये सारे लेटर बनाना सीख सकता है। हम बच्चे को कैपिटल लेटर से पहले स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर कंपैरेटिवली थोड़े से इजी होते हैं बनाने में। और बच्चा अगर प्रेप या केजी क्लास में है तो उसे सीवीसी वर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब बच्चा 3 लेटर वर्ड लिखता है तो वहाँ पर भी उसको स्मॉल ABCD में ही लिखना होता है। और कहीं पर अगर कैपिटल लेटर लिखना भी होता है तो वो वर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है। तो इसलिए अगर बच्चे की डेली रूटीन की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग देखें तो क्लास वर्क और होमवर्क में बच्चे को स्मॉल लेटर ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसलिए बेटर होगा कि अगर हम बच्चे को पहले स्मॉल लेटर सिखाएं। हम जब भी बच्चे को कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करवाएं तो ज़रूरी है कि हम बच्चे को रोज़ थोड़ी देर, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, या बच्चे का अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो हम चाहे 5 मिनट ही बैठकर बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, पर ज़रूरी है कि हम बच्चे को डेली प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं ताकि उसकी फिंगर मूवमेंट की हैबिट बनी रहे। स्टार्टिंग में अगर बच्चा कर्स नहीं बना पा रहा है, उसकी राइटिंग ख़राब आ रही है, तब भी हमें बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते रहना है, उसे मोटिवेट करना है कि वाओ बेटा आपने तो बहुत अच्छा लिखा है, ये कितना इजी है, आपको तो बहुत अच्छा बनाना आ गया है। जब पापा आएंगे तो हम उनको दिखाएंगे कि आपने कितना सुंदर लिखा है। अगर बच्चा हैप्पी फील करेगा तो वो नेक्स्ट डे भी कोई नई चीज़ सीखने के लिए रेडी रहता है। अगर हम बच्चे को डांटेंगे या उसके ऊपर चिल्लाएंगे, बोलेंगे कि आप कितना गंदा काम कर, तो नेक्स्ट डे वो कुछ सीखने के लिए उसका बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और बच्चे को लगेगा कि ये कितना मुश्किल है, ये कितना ख़राब है, जब भी मैं ये करने बैठता हूँ तो मम्मा मुझे डांटती है। और जब बच्चा खुश नहीं होगा तो वो बिना वजह बहाने बनाने लग जाएगा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया, या पेंसिल की निब बार बार तोड़ देगा, या मुझे नींद आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, XYZ, जैसे कि आपको पता है बच्चे कैसे करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत स्लो स्पीड में सीखते हैं, तो वो पूरा वीक भी लगा सकते हैं एक लेटर सीखने के। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। जब बच्चा स्टार्टिंग में 1-2 लेटर सीख जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, जिससे उसकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लेटर्स को ज्वाइन करना देखेंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।